आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सही करिए सरकार को, एक धक्का और दो। सही करिए सरकार को, एक धक्का और दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। योगी मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, कमेटी फांसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान बोलेगी ये सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतियां जले भैया, पर्चा नहीं तो थोड़ा पीछे हट जाओ। व्यवस्था करो हमारी। जलाओ बनाने वालों का नाश, कानून बनाने वालों का नाश हो। कानून है ये। आप जलाएंगे ज्यादा जल जाएंगे। जब तक दुखी किसान रहेगा। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तो तुमको लेना। और बहुत एक उग्र रूप लेता जा रहा है और किसान आंदोलन के साथ जिस तरह से विपक्ष खड़ा हो गया है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे हथकंडे पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो रही है। लेकिन लगी हुई है किसी न किसी तरह किसान के आंदोलन को, उनकी ताकत को उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन विपक्ष भी इसी तरह एकजुट है, बिल्कुल चट्टान की तरह डटा हुआ है और उसका ये कहना जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यही चिंगारी कानपुर के अंदर फूट पड़ी है। यहाँ संयुक्त विपक्ष देखिए हम दिखाना चाह चुका है, आके मैदान में उतर आया और उसका ये कहना है जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। और जो कमेटी बनाई है ये दिखावा, ये वो लोग हैं जो भाजपा के लोग हैं, उनकी ये कमेटी बनाई गई है। इसका कमेटी से किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए आज आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, अभी तक तो ये लांछन लगाया जा रहा था कि इन कानूनों की समझदारी न किसान को है न उनके समर्थकों को है। लेकिन कल जब ये कमेटी घोषित की गई तो एक एक किसान, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना, सब ने कहा कि हम इस कमेटी की एक एक बात को जानते हैं। इन सब ने ओपनली सार्वजनिक तौर पर इन कानूनों का समर्थन किया है। तो कानून की समझदारी सबको है। किसान समझ रहे हैं कि उसका नाश होगा और हम लोग समझ रहे हैं कि जनता का भी नाश होगा, परिवारों का नाश होगा, गरीबों का नाश होगा। इसलिए इन कानूनों को वापस होना चाहिए और ये जो जागृति पैदा हुई है जनता के अंदर, ये बहुत रंग लाने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये किसान आंदोलन के नाम पे जो वहाँ उग्रवाद हो रहा है, जो वहाँ पर जो है ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, या तो आप मुझे उग्रवाद दिखाइए और ड्रामा दिखाइए, और या फिर इसकी इस तरह की बातें हम लोग ना ही करें तो बेहतर है। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें लाखों लोग हों, उन्होंने आज तक देखा नहीं। आप सोचिए, आंदोलनकारियों की आंखों के सामने 70 लोग मर चुके हैं।
और प्रधानमंत्री ने एक शब्द की श्रद्धांजलि उनको नहीं दी। इसके बावजूद वहाँ कोई बवाल नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। और जो पुलिस वाले हैं आप उनसे जाकर के पूछिए, उनको भी खिलाने पिलाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जो भी सड़क से गुजरता है उसको खिला रहे हैं। गाजीपुर जो हमारे यूपी का बॉर्डर है, वहाँ एक स्कूल और एक लाइब्रेरी चालू कर दी गई है कि आसपास के गरीब लोग जो बस्तियों में रहते हैं उनको भी किताबें मुहैया की जाएं। किसान के नाम पे हिंसा भी हुई है, ये आप मानती हिंसा हुई कि नहीं? ये तोड़फोड़ हुई है, कुछ तो थोड़ी बहुत तो हुई है। अरे जब उससे मानेंगे आप? जब सरकार उनके ऊपर लाठी चलाएगी, जब तो वो हिंसा करेंगे, वो हिंसा करेंगे। पुलिस नहीं तो हिंसा करेंगे। सरकार हिंसा कर रही है, पुलिस कर रही है, पुलिस से कोई हिंसा नहीं हो रही है। सरकार किसान को हिंसा नहीं कर रहा है। पीड़ित पक्ष है, वो हिंसा क्यों करेगा भाई? तोड़फोड़ भी हुई है और सब कुछ हुई है। कानून अपने हाथ में लिया है। क्या कौन सा कानून? तोड़फोड़ करने का कानून लिया है। क्या कानून? क्या कानून? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रही है कि तोड़फोड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बहुत शांति से लोग बैठे और शांति से प्रदर्शन करना इनका अधिकार है। तो हम और आप फिर कैसे तोड़फोड़ देख रहे हैं? ये तो सरकार करवा रही है। कहीं पर आंसू गैस, तो कहीं पर पानी, तो कहीं पर लाठी। ये तो सब सरकार कर रही है। सड़कें खुदवाई दे रही ये ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा आपका आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, जब तक किसान अपने घर नहीं जाएगा तब तक हम लोग भी सरकार किसानों को वार्ता के लिए बुलाती है, तो जाते हैं। लेकिन उसमें आप कह देते हैं कि जो जाते हैं उनको भाजपाई कह देते नहीं, हैं। हमने कभी नहीं कहा। जो जा रहे हैं वो तो कमेटी द्वारा नियुक्त है और वही जाते हैं। अभी सरकार ने कहा कि हमारे पास कुछ जो है किसान आंदोलन के लोग आए थे, उनसे बात हुई है, वो तैयार है। तो उनको बात करने को जो मना कर रहा है। देखिए ऐसा है, मान लीजिए आंदोलन हम कर रहे हैं और बातचीत आपसे हो रही है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अरे हम आंदोलन कर रहे हैं, हम ठंड में मर रहे हैं, हमसे बातचीत करो। ये चीज़ है, मतलब बातचीत आपसे होनी चाहिए, दूसरों से नहीं होनी मांग चाहिए। कर रहा है उसके साथ होनी चाहिए, किसी के साथ भी होनी एक सवाल चाहिए। ये कि उसमें राजनीतिकरण भी हो गया। अरे तो जब सरकार ने कानून बनाया है तो ये तो सरकार ने ही राजनीतिकरण किया है। सरकार ने कानून बनाया, कानून ऊपर से टपक थोड़ी ना पड़ा। सरकार ने पारित किया बिना किसी की राय लिए, अपने जो कहते हैं बहुमत का दुरुपयोग करते हुए। तो यही सबसे बड़ी राजनीति तो सरकार ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने किसी से पूछा नहीं, आपने किसी से चर्चा नहीं की और इसीलिए ये बवाल हो रहा है। ये भी तो हम भी कह रहे हैं। तो जब ये कानून गलत तरीके से पास हुए हैं तो फिर इनको सही करने के लिए वापस लेना जरूरी है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कानपुर। आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किसानों के समर्थन में है। किसान जो विरोध कर रहे हैं बिल का, उस बिल के हम लोग भी खिलाफ खड़े हुए हैं। उस बिल के ऊपर जो भी कमेटियां बनाई गई है इसके हम लोग भी सहमत नहीं है। जब तक कि वो कानून रद्द नहीं हो जाता, जब तक कि वो किसान और हम सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना बंद नहीं है। अगर रद्द नहीं होगा तो क्या करेंगे? रद्द तो होना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि रद्द नहीं होगा, उन्हें हटना ही पड़ेगा। सरकार जितनी जल्दी इस कानून को रद्द कर देती है उतनी जल्दी वो अपनी साख बचा लेगी, अपनी सरकार बचा लेगी। अगर नहीं होगा तो फिर वो सरकार को ही उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए